तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का, मोशन इन प्लेन, या फिर हम कह सकते हैं इस चैप्टर को मोशन इन टू डायमेंशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो तीनों भी नाम जो बुक में अलग अलग नाम रहते हैं, तो लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन मतलब प्लेन का मतलब क्या होगा? प्लेन एक्स एंड वाई 2D हुआ ना, तो वही तो बात है कि मोशन इन टू डायमेंशन। इससे पहले वाले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, एक तरफ मोशन हो रहा है, सिर्फ एक्स में ही हो रहा है या सिर्फ वाई में ही हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो। एक ही डायरेक्शन का मतलब है कि एक ही 2D एक 1D में हो रहा है, वन डायरेक्शन 1D में हो रहा है। यानी कोई एक पार्टिकल है, वो कुछ इस तरीके से मूव करके आगे गया, कुछ ऐसे ही तो हम लोग ने देखा था मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन मोशन इन टू डायमेंशन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे एक समझो बॉल है। ठीक है, अब बॉल को तुमने ऐसे करके फेंका, तुमने सीधी नहीं फेंकी, तुमने ऐसे करके फेंका। अब ये बॉल देखो कहाँ कहाँ पर ट्रैवल कर रही है, बॉल कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही है। अगर एक्स वाई ग्राफ बना दो तो बॉल एक्स में भी जा रही है, बॉल एक्स में भी जा रही है और बॉल कहीं ना कहीं वाई में भी जा रही है। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में भी बॉल का मोशन हो रहा है। देखो ना, बॉल यहाँ थी, यहाँ आ गई, एक्स में तो वही हुआ है, साथ ही साथ देखो वाई में भी मोशन हुआ था। वाई में पहले यहाँ पर थी, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, थोड़ा ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, थोड़ा नीचे आई, थोड़ा नीचे आई। इस तरीके से बॉल जो हवा में उड़ के गई तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, इसे मोशन इन टू डायमेंशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोशन इन टू डायमेंशन। तो चैप्टर बिल्कुल अलग तरीके से है। अभी तक के भी जो फिजिक्स पढ़ी थी, चलो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, तुम कहीं पर भी कोई भी चैप्टर में हो, ये एज ए टूल, ये प्रोजेक्टाइल जो कॉन्सेप्ट है एज ए टूल आपका इस्तेमाल होगा। जैसे डिफरेंशिएशन, जैसे इंटीग्रेशन एज ए टूल यूज हुआ, तो ये भी क्या होगा? एज ए टूल यूज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत मजा आने वाली है। तो समझ में आ गया? ये थी कहानी। तो ये कहानी को अब देखो किस तरीके से इसको ये करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राफ। अब ठीक से ग्राफ मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक ग्राफ मैंने बनाया एक्स और वाई का। अब देखो मैंने क्या किया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बॉल को फेंका तो बॉल कैसे गई? कुछ इस तरीके से बॉल गई। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर हाइट तक के गई और फिर बाद में वहां जाके रुक गई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी, तो बॉल को वापस नीचे आना पड़ा। ठीक, इस तरीके से यानी एक्स में भी मोशन हुआ और वाई में भी मोशन हुआ। देखो हो क्या रहा है मालूम है? बात समझना, हो ये रहा है कि बॉल जो जा रही है ये एक्स में भी जा रही है और कहीं ना कहीं से ग्रेविटी इसको खींच रही है वाई डायरेक्शन से। ये बॉल, ठीक है, आपने जो इनिशियल फोर्स लगाया था, बॉल एक हद तक के मैक्सिमम हाइट तक के गई, बाद में ग्रेविटी तो लगी रही थी, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही थी? कम होती जा रही थी। जब बॉल तुम फेंकोगे वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाके एक पॉइंट में आके रुक जाएगी। रुकना मतलब कि एक हाइट और ऊपर नहीं जा पाएगी, वाई में और आगे नहीं जा पाएगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, वापस जहाँ से फेंका वापस से क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। ग्रेविटी इसको खींच रही है, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, एक्सेलरेट लगा रही है। अब सवाल ये है कि सर अगर एक डायरेक्शन में हो तो हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई इसने यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से गई है, बॉल ट्रैवल की है, यहाँ कुछ इस तरह की वेलोसिटी हम बता सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें अब इसका जो वेलोसिटी निकालना है या इसका एक्सेलरेशन निकालना है या डिस्टेंस निकालना है कि यार ऊपर कितनी गई, एक्स में कितना ट्रैवल की बॉल, हॉरिजॉन्टल कितना ट्रैवल की और हाइट में कितने गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके दो कंपोनेंट अलग अलग करना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट हमें अलग करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट हमें अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह करेंगे? देखो यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ से समझो ये कंपोनेंट अलग कर दो और ये कंपोनेंट अलग कर दो। दो कंपोनेंट मैंने अलग कर दिया कि बॉल एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि फिलहाल इस ग्राफ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्स में ज्यादा ट्रैवल कर रही है, ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है ना। देखो बात समझो, बॉल यहां से गई, 5 सेकंड बाद बॉल यहां पर आ गई। तो 5 सेकंड में ही
बॉल ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, समझो ये है 20, ये है समझो 10, है ना बड़ा है ना, 20 है 10 है, 20 मीटर कह लो, ठीक, चलो 20 मीटर कवर किया और 5, क्योंकि बॉल के 2 टुकड़े थोड़ी ना हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि वाई में आधा टुकड़ा अलग जा रहा है और एक्स में अलग जा रहा है, बॉल तो वही है ना, ठीक है, लेकिन ज्यादा स्लांटिंग दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल को ज्यादा कवर कर रहा है, बॉल को तुमने इस तरीके से फेंका, इस एंगल से फेंका कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा कवर करते जा रहे हैं, बॉल को थोड़ा इसे उठा के फेंकते तो वाई में ज्यादा कवर करता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक, तो हुआ क्या कि वही टाइम पे बॉल 5 सेकंड बाद तुमने यहाँ के गिरी, यानी 5 सेकंड में एक्स में तो उसने 20 मीटर का कवर किया डिस्टेंस, लेकिन वाई में 10 मीटर का, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहे हो, आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल ज्यादा फेंक रहे हो दबा कर, कुछ थोड़ा सा उठा के फेंक रहे हो, है ना, तो ठीक है ये, तो जब यहाँ पे तुम दो कंपोनेंट अलग करोगे, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, देखो यहाँ पर क्या इनिशियल वेलोसिटी है यू है, यहाँ पर क्या है जब गिरेगी आके फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे यू एक्स, क्या बोलेंगे यू एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे यू वाई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, ओवरऑल तो ठीक है, ओवरऑल हमने फेंका 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, ओवरऑल मान लिया 1 मिनट के लिए 15 मीटर पर सेकंड से फेंका, अभी क्वेश्चन आएंगे अभी और समझिएगा, लेकिन एक्स में कितनी वेलोसिटी है, एक्स में ओवरऑल पूरी जो बॉल है एक्स वाई 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है एक्स एंड वाई मतलब दोनों के लिए, एक्स एंड वाई मतलब ओवरऑल 2D, लेकिन एक्स में हमने क्या देखा कि वही 5 सेकंड में 20 मीटर कवर किया समझो, यहाँ पे 5 सेकंड में 10 मीटर कवर, यानी कि एक्स में अलग स्पीड से आ रही है वाई में, तो फिलहाल इस ग्राफ से देख के लग रहा है कि एक्स में बहुत तेजी से वेलोसिटी से कवर हो रहा है, फिलहाल ये ग्राफ से लग रहा है कि वाई में थोड़ा कम वेलोसिटी से जा रही है, कम ऊंचाई पे गई, इतना तो लॉजिक समझ में आ रहा है, यानी यू एक्स में वेलोसिटी ज्यादा है, कितनी है, तो जब तुम कंपोनेंट अलग अलग करोगे, मतलब ये जो था कंपोनेंट, देखो ये जो एंगल राइट एंगल दिख रहा है, ये हमने टुकड़ा अलग किया वाई के लिए, इधर का एक्स के लिए अलग किया, एक्स में बॉल जा रही है वाई में भी कुछ बॉल जा रही है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एक्स वाले को, यानी यहाँ से अगर हम थीटा पकड़ लें, ये थीटा पकड़ लें तो हम इसे बोलेंगे यू, मतलब यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कॉस थीटा, कॉस ये इसका डिनोशन है, मतलब इसको जो तुम्हारा एक्स में जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो कॉस थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग साइन थीटा से करेंगे, यू साइन थीटा वाई वाले, ठीक है, क्योंकि एंगल देखो एंगल हमने ऐसे फेंका एंगल, ठीक है, ये एंगल आया, कॉस मतलब क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या मतलब बी, और इसी को तोड़ा है ना हमने, एच को ही तोड़ा है ना बी में, एच को ही तोड़ा है ना हमने बी में, तो कॉस थीटा लिया, साइन में पी अपॉन एच, तो हमने इसको वैसे ही तोड़ा है ना, अगर ये थीटा पकड़ लो भैया, तो ये थीटा पकड़ा, एक परपेंडिकुलर बनाया ना, समझो ये वाई वाला, यही तो वाई है, एक ही बात है ना, वाई 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 एक ही है ना, एक ही बात है कि नहीं, तो पी तुमने कहा ना कि कॉस और साइन क्यों है, तो मैं बता रहा हूँ, पी और ये एच, पी मतलब क्या वाई, वाई देखो थीटा के सामने पी, पी मतलब वाई, वाई है ना, पैरेलली है ना दोनों, वाई, समझ में आ गया, तो इस तरीके से तो वाई में हम अलग अपनी कहानी लेके चलेंगे और एक्स में अलग कहानी लेके चलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बना लेते एक्स वाई, एक्स में हम अलग कहानी लेके चलनी है, वाई में अपनी अलग कहानी, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा है, एक्स में एक्स जो मैंने यहाँ पे एक्स बना छोटा था मतलब एक्सेलरेशन एक्स का, एक्स में ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्स में एक्सेलरेशन कितना है, एक्स में एक्सेलरेशन कितना है 0 है, ठीक है ना, बता रही हूँ, पहले वाई में आ जाओ, वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा है, ठीक है, वाई में एक्सेलरेशन कितना है -g है, अच्छा -g क्यों सर, अरे वाई, वाई मतलब क्या है हाइट, व्हाट इज वाई, इट्स योर हाइट, हाइट मतलब क्या हो ग्रेविटी, उसके ग्रेविटी एक्सेलरेट खींचेगी ना, नीचे की तरफ खींचेगी डाउनवर्ड, बॉल ऊपर जा रही खींच नीचे रही, इसलिए -g लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि हाइट का गेन क्या होगा एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा, एक्स में तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्स में क्या यहाँ पे तुमने देखो चुंबक उम्बक लगा के रखा है कि लोहे की बॉल फेंकी चुंबक इधर खींच रहा है हॉरिजॉन्टल, बॉल अगर नीचे आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आ रही है, ग्रेविटी हाइट के अगेंस्ट, ग्रेविटी ये वाई है इसके अगेंस्ट, यानी वाई में जो बॉल ऊपर जा रही थी, देखो बॉल ऊपर गई ना, हर बार बॉल ऊपर गई, हर बार बॉल यहाँ तक के मैक्सिमम हाइट तक के पकड़ लो,
हर बॉल बॉल के आगे ऊपर गई, तो वो नीचे लाने की कोशिश कर रहा है किसके आगे, वाई के। इसमें एक्स में नहीं, एक्स तो बॉल यहाँ थी, एक्स में गई ना आगे, एक्स तो अपना कवर किया है, पीछे थोड़ी ना आया है, पीछे आया क्या, नहीं। तुमने बॉल जो एक्स में आगे गई थी, किसी एक्सेलरेशन ने खींचा नहीं, वो तुमने ताकत लगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, यहाँ पे किसी ताकत नहीं है, कुछ एक मैग्नेट नहीं था कि ऐसे पकड़ खींच ले बॉल आगे चली, तुमने अपनी ताकत से फेंका, इससे बॉल आगे गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स के लिए कोई बॉल जो आगे गई है किसी एक्सेलरेशन की वजह से नहीं गई, ठीक है। तो सर वाई में, हाँ वाई में ग्रेविटी लगी तभी तो बॉल नीचे आई, तुमने चुंबक पकड़ के नहीं खींचा, ग्रेविटी नहीं खींचा। तो वाई वाले एक्सिस में ग्रेविटी माइनस जी, एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा, ठीक है ना। और क्या चीजें हो सकती है, हाँ दूसरा टर्म मिलेगा तुम्हें एच, जहां पर मैक्सिमम तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट के लिए ये एच हो जाएगा, ओके। एच जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट, बड़ा एच मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई को किससे डिनोट करना है, एच से करना है, ठीक है, एच वाई। और इसको डिनोट करना है आर से, किससे, आर। इसका जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है उसको किस सिंबल से डिनोट करेंगे, ये एक्स उल्टा लिख दिया ना ये वाला, चलो एस एक्स को आर से करेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन वाई को कैपिटल एस से करेंगे, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टाइम तो दोनों के लिए क्या रहेगा, कॉमन, क्योंकि बॉल तो उसी एक ही टाइम पर आएगी ना, इसे थोड़ा कि वाई में अलग जा रही है, टाइम तो उतने ही इसमें आएगी ना, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और एक फिनोमिना तुम्हें मालूम ही है कि बॉल जब ऊपर जाएगी तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज, है ना। मतलब तुमने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, धीरे धीरे देखो क्या होगा ना, धीरे धीरे 15 मीटर, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 0 हो गया। मैक्सिमम हाइट पे जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी बॉल, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फर्स्ट डिक्रीज होती है, बाद में क्या होगी, देन इंक्रीज, वापस वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है ना पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, देन इंक्रीज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गई, आ गई सर, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, किसका, वाई डायरेक्शन का, ये तो इंपॉर्टेंट है, वाई डायरेक्शन का। वेलोसिटी पहले हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट तोड़ लिए, हमने कंपोनेंट तोड़ लिए। वाई में क्या हो रहा है, पहले बॉल जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, बाद में बढ़ती जा रही। तो वाई में, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी, बाद में इंक्रीज होगी, ठीक है ना। देखो अब उसके बाद अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्स में एक्सेलरेशन 0 है, देखो तो वेलोसिटी जो है वही रहे, कांस्टेंट ही रहने वाली। ये तो वाई की वजह से कम हुआ है, बॉल जो रुकी है वो वाई की वजह से रुकी है, ग्रेविटी खींच रही थी बॉल पे नीचे, ग्रेविटी इधर थोड़ा खींच रही है, एक्स में ऐसे ऐसे खींच रही ग्रेविटी, बात समझ में आएगी नहीं। तो इसमें जो वेलोसिटी रहेगी एक्स में वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो क्या रहेगी, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी तो नीचे होती, वाई के अगेंस्ट भी, एक्स के अगेंस्ट थोड़ी ग्रेविटी होगी। तो ये सारे टर्म समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है। और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, एग्जांपल तौर पे जैसे मैंने बोला मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पर एक तो वेलोसिटी इन वाई, वाई डाल दो छोटा सा वाई, यानी वेलोसिटी इन वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, वाई में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी, आफ्टर दैट इंक्रीज होगी, है ना, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते पहले यहाँ पे तेज कम होती 0 हो गई, आफ्टर दैट डिक्रीज इंक्रीज। तो ये फिनोमिना, ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी इसके न्यूमेरिकल कराएंगे हम लोग कि किस तरह कॉज और साइन का क्या मतलब हो रहा है, समझेंगे हम लोग। पहले तो ये समझो कि ये क्या समझ में आया क्या, कि जो मैंने फील देने की कोशिश की कि हो क्या रहा है,
और वो जो हो रहा है उस पर हमें करना क्या है, उसमें हमें क्या करना हो सकता है हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, इसमें कितनी दूर गई बॉल आर निकालो, या फिर बॉल कितनी ऊपर गई एच निकालो, या फिर बताओ कि फाइनल वेलोसिटी, हाँ फाइनल वेलोसिटी एच पे तो 0 होती है, ये हमें पता ही है। यहाँ पर जो जिस फाइनल वेलोसिटी इन वाई जिस स्पीड से फेंकी गई थी वो यहाँ पर आके बराबर हो जाएगी, इसी स्पीड से आके गिरेगी। अगर सेम सेम ये पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, जैसे हमने 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर तो ओवर हो रहा है, समझे कि 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, इनिशियल 10 है तो फाइनल भी वाई में फाइनल भी वही हो जाएगा। जितनी बॉल ऊपर जाके जितनी स्पीड से ऊपर गई धीरे धीरे जब वापस ऊपर जाके रुकेगी, फिर नीचे आके हम अपने हाथ में बॉल कैच करेंगे तो वापस वही हो जाएगी। ये याद रखना, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर तुमने यहीं पर बॉल कैच किया, अगर तुमने बॉल इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैच किया, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलो अब डेरिवेशन करना स्टार्ट किया जाए क्या, डेरिवेशन करेंगे हम लोग। और हाँ एक तो हमें ये निकालना हो सकता है, एक हमें टाइम कि कितने टाइम में बॉल आई, टी भी पूछा जा सकता है ना। देखो कितनी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, बॉल एक्स में कितनी दूर गई, बॉल वाई में कितना ऊपर गई, बॉल की इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी कितनी है एक्स और वाई में। एक्स में तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, हाँ कांस्टेंट कांस्टेंट, जो इनिशियल है जो भी है एक्स में वो वही पर, ये कॉमन, ये थ्रू आउट द वे पूरी वही रहेगी, सेम रहेगी। किसी भी सेकंड में देखो, किसी भी सेकंड में देखो एक्स में वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम तुम्हें पूछा जा सकता है कि टाइम बताओ कि कितनी देर बाद बॉल तुम्हारी ट्रैवल की, तो टाइम दोनों के लिए तो कॉमन ही रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वाई में और एक्स में अलग है, टाइम तो सेम रहने वाला है ना, ठीक है। तो ये मैंने फील कर दिया। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि टी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा एक्स के लिए, वाई के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला बनेगा एच के लिए, यानी एच के लिए फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट वाई मतलब एच, डिस्प्लेसमेंट एक्स मतलब आर, तो आर से डिनोट किया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये अब हम लोग 1 बाई 1 क्या करेंगे, फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, ओके। तो हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलेंगे कि कितनी देर रही हवा में बॉल, ये प्रिंटेड हो रहा है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका एक्चुअली फॉर्मूला ये है, कैसे ड्राइव करना बता रहा हूँ, ऐसे बता, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ऑन जी, ठीक है। 3 फॉर्मूले आपको हमने लिखवाए, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, बोलो जल्दी आपने लिखा है कहीं नोट किया, डिस्प्लेसमेंट के बोलो, एस इज इक्वल टू बोलो, एक तो एस इज इक्वल टू और एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और बोलो एस से क्या बनेगा, चलो अच्छा ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2a, ठीक। अब इसी से अगर इससे निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से निकालना, ठीक है। तो ये 3 तो बिल्कुल पक्का दिमाग में रखना, ठीक है। चल अब यहीं से हम ये जो फॉर्मूले हमारे आ रहे हैं, कंपोनेंट अलग अलग हो रहे हैं, ये पर कि ये क्या था, 1 डायमेंशन के लिए था, एक्स में यही ट्रैवल हो रही है बॉल, अब एक्स वाई दोनों के लिए आ रही, तो इसी का सहारा हम लोग लेंगे, तो हमें टी निकालना है, ठीक है। टी निकालने का टी कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, चलो यहीं पे आ, तो चलो हमने क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोलो, देखो 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 वापस ग्राफ बना दे, वापस में ग्राफ बना, अभी टी मैंने स्मॉल लिया, मेरे को आएंगे, हम कैसे कर रहे हैं ड्राइंग मालूम है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो पहले फिर क्या करूँगा ना, यहाँ के लिए आधा ट्रैवल का टी निकाल लेते हैं, यहाँ तक कितना कवर किया, तो जो आधा होगा उसी को डबल कर देंगे भाई, 5 सेकंड में बॉल ऊपर गए, 5 सेकंड बाद नीचे आ गए, 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल टी बाद में कैपिटल टी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई, आधी दूरी में
जीरो हो गई है, वैल्यू क्लियर है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी जीरो। यू हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किससे लेके चले, एक्स या वाई, किसी एक से लेके चल सकते हो, हम वाई से लेके चलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। एक्स में कहाँ जीरो हो रही है, एक्स में तो कांस्टेंट है, एक्स में तो हमने फाइनल वेलोसिटी जीरो बोला, मतलब हम वाई की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, वाई वाले से पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं। टी दोनों के सेम रहने वाले, टाइम डेफिनेटली दोनों के सेम रहे, बॉल जितनी देर में वाई में यहाँ पे गई उतनी देर में एक्स में भी गई है, ओवरऑल बॉल वहां पर गई है, ठीक है। तो टी दोनों ही सेम रहे, तो टी हमने लेकिन निकाल किस कंपोनेंट से रहे, वाई वाले कंपोनेंट से, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के लिए क्या, अगर वाई कंपोनेंट का था तो यू साइन थीटा था, क्या था, यू साइन, मतलब ये वाला यू साइन थीटा, ये वाला यू कॉस थीटा, प्लस एक्सीलरेशन माइनस जी, यहाँ पर अगेन बॉल उधर जा रही, ग्रेविटी नीचे की, माइनस जी, एक्सीलरेशन माइनस जी इनटू टी, ठीक है सर। तो टी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ये माइनस जी टी हो जाएगा, ये माइनस जी टी हो जाएगा, माइनस जी टी को इधर ले जाएंगे, प्लस जी टी हो जाएगा, यहाँ बचेगा यू, ठीक है, माइनस जी इंटू टी, माइनस जी टी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी था प्लस जी टी हो जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये तो हो गई हाफ डिस्टेंस, ये क्या हो गया टाइम, हाफ डिस्टेंस के लिए हमें पूरा टाइम चाहिए, पूरा कितना ट्रेवल किया, तो भाई टू, आधा ये तो आधा 2 मल्टीप्लाई कर, हम करते हैं 2 इंटू टी, मतलब कैपिटल टी से डिनोट करते हैं पूरा टाइम, ये आधा टाइम, ये आधा टाइम, हाफ डिस्टेंस आधा टाइम, हाफ डिस्टेंस मतलब आधा टाइम, ये पूरा टाइम, पूरा टी के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हो, डबल कर दो, है ना, आधा डबल कर दो, तो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 यू साइन थीटा, बाद में इसका मैं दिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ये हमने टाइम का निकाल लिया डेरिवेशन कि टाइम ऑफ लाइट, हमने फिलहाल वाई का सहारा लिया, यहाँ पर किसका सहारा लिया, वाई का, और टाइम लेकिन दोनों के लिए तो वही रहेगा ना, बॉल तो एक ही बार में पहुंचेगी ना अदर साइड, ऐसा दोनों एक से में अलग वाई में अलग टाइम जा रहा है, टाइम तो वही रहेगा ना, बॉल दोनों आधी आधी हो जाएगी, है ना, तो वो तो ठीक है। तो टाइम का हमने डेरिवेशन निकाल लिया, ठीक है, समझ गए ना किस तरीके से किया है हमने, मतलब यहाँ पे दिखा भी सकते हो तुम, छोटा सा देखो कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई, मतलब यू मांग रहे यू ए टी कितना था, यू साइन थीटा था, है ना, एक्सीलरेशन वाई में क्या था, माइनस जी था, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आधे डिस्टेंस के लिए, आधे से निकाला है हमने, तो फाइनल वेलोसिटी वाई में 0 थी, ठीक है ना, तो हमने जो टी निकालना है हमें हाफ के लिए निकालना था, तो ये हमने डिराइव किया, ओके, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे हाइट के लिए, निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, किसका डेरिवेशन करेंगे, जिसको हमें करना है एच से, ठीक है। चलो, तो अब हाइट के लिए करना है तो वाई डायरेक्शन ही का सहारा लेना पड़ेगा, टाइम के लिए दोनों ले सकते थे, दोनों डेरिवेशन है लेकिन उतना काफी है, तो मैक्सिमम हाइट के तो वाई से जाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी वाई में बोलो कितनी होती है, यू साइन थीटा, वेलोसिटी फाइनल कितनी होती है वाई में, मैक्सिमम हाइट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बाद में वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, रुक जाएगी ना बॉल। एक्सेलरेशन वाई में बोलो माइनस जी चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाई में हमें एच यही तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वाई मतलब एच, डिस्प्लेसमेंट वाई मतलब एच। चलो कौन सा सहारा ले ले, हम ले लें वी स्क्वायर वाला, एस वाला, मतलब ये वाला वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन मोशन की जो 3 इक्वेशन ये वाला सहारा ले लेते हैं इसका। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट के लिए वाई में क्या हो जाएगी 0, मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी, या मैक्सिमम हाइट तक के लिए, समझ गए ना। अगर पूरे के लिए तो वापस वही वेलोसिटी हो जाएगी जो इनिशियल थी, ये यहाँ तक के लिए फाइनल वेलोसिटी बोला इतने के लिए, तो भूल गया, ठीक है ना। 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस जी चल रहा है, आधे के लिए तो माइनस जी चल रहा है ना, माइनस जी चल रहा है, और बड़े एस के लिए हमने एच से डिनोट करना है, तो चलो, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस 2 जी एच, तो इससे निकल गया माइनस 2 जी इधर आ गया, प्लस 2 जी एच हो जाएगा,
ठीक है ना। और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे आ गया सर। मैक्सिमम हाइट मतलब आधे के लिए होगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब ही क्या हुआ, आधे डिस्टेंस ओवरऑल देखिए। समझ गया। तो कितनी इजी डेरिवेशन है और कितने आसान तरीके से हम लोग ने समझा। हाइट या मैक्सिमम हाइट आ गई, ठीक है। फॉर्मूला आपको अलग पीछे कुछ पेज रिजर्व रखो, जो जो चैप्टर पढ़ाता हो जहाँ जहाँ पर लेक्चर में जो फॉर्मूलेस आते हैं वहाँ पर आप क्या करो कि फॉर्मूले लिखते जाओ आप लोग अलग, ठीक है ना। अलग हम लिखते जाएंगे, दोनों फॉर्मूले लिख लो। तो टी निकाल लिया, एच निकाल लिया, और क्या निकालना था हमें, आर निकालना था ना, एक आर रह गया था हमारा। चलो आर निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, और एक एक जो मैं पार्ट समझा रहा हूं पहले उतना करना आपको। 5 कवर्ड इन एक्स एक्सिस है ना। आर मतलब वही हुआ ना, समझिए ना। पापा से ग्राफ बनाऊं क्या बार बार, बना दे रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा है आर, ठीक है। चलो तो वापस आर मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट वाली ही बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट वाली ही बातें हो रही हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में डिटेल लिख लें, एक डायरेक्शन डिटेल लिख लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है एक्स में, यू कॉस थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्स में क्या होता है, 0 होता है। ये तो बस दिलो दिमाग में बैठा के रखो। डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए हम बड़े आर से डिनोट कर रहे हैं, और टी के लिए तो कैपिटल टी है, पूरा का पूरा कैपिटल टी हो रहा है ना, पूरा टाइम। यहाँ पे यहाँ पूरा टाइम ही हुआ ना, पूरा टी हुआ, ठीक है। चलो तो हम लोग वापस इसके मोशन की डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन ले लेंगे, ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। चलो 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 इसकी जगह लिख देंगे जो एस है ना, इसकी आर लिख देंगे, इसको हमने आर से डिनोट किया। आर इज इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितनी है, यू कॉस थीटा है इन टू। अच्छा टी हमने निकाला है, एंड दिस इज ये जो टी है ना, वन में टी क्या है, कौन वाला, आधा वाला पूरा वाला, ना ये आर क्या है, पूरे के लिए है। ये आर क्या है, पूरे के लिए। तो यहाँ पे टाइम क्या लेंगे, पूरे के लिए 2u वाला लेंगे, 2u साइन थीटा वाला है ना, 2u साइन थीटा अपॉन जी है ना। पूरे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, आधे हाफ आर की बात तो ना कर, पूरे की बात है, पूरे ही तो टी लेंगे यहाँ पे। प्लस हाफ ए के लिए क्या ले लेंगे, हाँ वेरी गुड, 0। ये क्या 0, ठीक है ना। 0 तो यार टी स्क्वायर छोड़ देना, तो पूरा 0 ही हो जाने वाला है ना, छोड़ दो ना फिर इधर का, ये तो सबके 0 हो जाने वाला है। तो आर इज इक्वल टू, पेन है ना सबके सब थक गए। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो u इंटू यू, 2u है ना, यू स्क्वायर हो रहा है, कॉस इंटू साइन थीटा, तो 2 एक आ गया, एक इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी हो रहा है, बस यही ना, और तो कुछ नहीं बचा। इधर तो 0 हो गया ना, खत्म हो गया ना इधर का पार्ट। तो ये क्योंकि आइडेंटिटी से मैच हो रहा है कि हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा सर एक आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक है। यू स्क्वायर इस पूरा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी, बस ये आ गया है ना, सिंपल सा। ये भी कर सकते हो यहाँ पे साइन, लेकिन क्या होगा साइन 2 थीटा ही कर ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल मांगेगा, ये वाला कर ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये हमने आर निकाल लिया, समझ गए। अच्छा व्हाट इज यू, यू नो व्हाट इज यू, क्या है, व्हाट इज यू हियर, एक्स वाई, सोचो एक्स के वाई के, हमने आर किसका निकाला, ये जो यू आया है ये क्या है, क्या यहाँ पे यू कॉस लिखा है क्या, नहीं। तो यू क्या है, यू तो एक ओवरऑल हुआ ना। देखो बॉल हमने फेंकी, इनिशियल वेलोसिटी बॉल, अब भूल लो 2D एक मिनट के लिए, बॉल इनिशियल से फेंकी, इनिशियल मतलब यू से फेंकी, बाद में यू को हमने डिवाइड किया एक्स वाई में, कि यार एक काम करेंगे, एक्स वाले को यू कॉस थीटा बोल दे, वाई वाले को यू साइन थीटा बोल दे। लेकिन यहाँ पर जब हमने जब डिराइव किया तो ये सिर्फ यू तो आया, यू कॉस थीटा थोड़ा दिख रहा है। तो यू मतलब एक फुल पूरा मैग्नीट्यूड हुआ ना, एक्स एंड वाई दोनों के लिए हुआ,
है ना, मतलब मैग्नीट्यूड पूरा हो गया है, समझिए ना। ये आगे कॉस थीटा थोड़ा लिखा है, अगर आगे कॉस होता है बोलते सर नहीं एक्स का है, ये तो यू है, यू मतलब ओवरऑल। फिर यू को भाई यू स्प्लिट हो रहा है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, वो ऐसे स्प्लिट होता है यू कॉस थीटा में और यू साइन थीटा में, है ना। थोड़ी बहुत स्पीड डिवाइड कम हो जाती है क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये 30 डिग्री से किया, समझो 10 मीटर पर सेकेंड में बॉल फेंकी। अब एक्स में कितना जा रहा है और तुमने जो बॉल फेंकी वो है था 30 डिग्री एंगल, ऐसे करके बॉल फेंकी 30 डिग्री। तो अब एक्स में तुम्हें पता करना है, तुम्हें एक्स में वेलोसिटी पता करना है, तो यू इंटू कॉस थीटा है ना, तो यानी यू मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल फेंकी थी ओवरऑल, तो 10 इंटू, लेकिन हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो √3/2 कर दोगे, जब √3/2 करोगे 10 से कम आंसर आएगा, दादा है कम आएगा क्योंकि यह आंसर 1 से कम होगा, है ना, 1 से कम होगा तो डिवाइड करोगे तो आंसर कम आएगा, आंसर ठीक है ना, कम आएगा, ठीक है। कम क्यों आएगा, ज्यादा आएगा, एक सिर्फ एक्स के लिए देख रहे हैं ना हम लोग। √3/2 का आंसर क्या है देखो, 1.73 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, फिर सही है, हाँ सही है, कम आएगा, ठीक है ना। तो समझ गया ना, तो यार ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, फिर कितनी हो रही देख लो, 10 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 2, 8 पॉइंट यानी 8.65 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स से आप भाग रहे हैं, ठीक है। फिर वापस 10 वाई के लिए देख ले, ये एक्स के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए 10 इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री यानी 10 इंटू 1/2, 5 मीटर पर सेकेंड किससे भाग रहे हैं, साइन 30 1/2, 1/2, ठीक है, 5 मीटर पर, यानी वाई में जो मतलब वाई मतलब जो हाइट कवर कर रहा है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड पे कर रहा है, लेकिन एक्स में 8.65, क्यों सर एक्स में ज्यादा जैसा क्यों दिख रहा है, देखो ना यार 30 डिग्री तुमने किया है, बहुत ज्यादा तुमने स्लांट से बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल से फेंका है, बहुत मतलब बॉल को है ना बहुत ही ऐसे करके फेंका है, बिल्कुल कम हाइट, इसीलिए एक्स में ज्यादा आ रहा है। अगर बॉल को ऐसे करके फेंकते 70 80 से 60 डिग्री से ऐसे करके फेंकते 60 डिग्री से बहुत उठा के बॉल को फेंकते तो वाई में ज्यादा ट्रेवल होता और एक्स में कम होता, मतलब वाई में ज्यादा वेलोसिटी होती है, एक्स में कम होती है। बात समझ में आ गई। तो फाइनली ये जो यू इंडिविजुअल तुम यू देख रहे हो मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड हुआ, इसमें कॉस थीटा थोड़ा लगा हुआ है। यू कॉस थीटा हम लोग करते हैं, यू मतलब क्या, एक ओवरऑल जो तुमने जिस वेलोसिटी से बॉल को फेंका है 2 डायमेंशन में, ये वो वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं। तो यू का तो मतलब वेलोसिटी ही हुआ, इनिशियल वेलोसिटी ही हुआ 2 डायमेंशन में, ठीक है ना। समझ में आया क्या, ओके तो ठीक है। तो हमने आर की भी डेरिवेशन निकाल ली, आर भी हमें पता चल गया, एच भी हमें पता चल गया, टाइम भी हमें पता चल गया, ठीक है। यही 3 की बातें हो रही थी, ये तीनों चीज़ें पता कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपको बेसिकली हो सकता है थीटा दे दे कि किस एंगल से बॉल फेंकी और यू दे देगा, तो बस यू और थीटा है तुम्हारे पास, यू और थीटा जी तुम्हें मालूम ही रहता है तो आर आ जाएगा। यू और थीटा है तुम्हारे पास, तो यू और थीटा है तो यहाँ पर देख लो हाइट भी आ जाएगा, यू थीटा तो है ना तुम्हारे पास, चीज़ में मालूम रहता है, ये भी आ जाएगा, है ना। तो यू थीटा दिया तो यहाँ पर देखो टाइम भी वही है, यू और थीटा अगर तुम्हें एंगल दिया है तो तुम्हें टाइम भी मालूम पड़ जाएगा, है ना। फिर 2 ही वेरिएबल ओवर और 3 वेरिएबल का है, जी भी वेरिएबल है तो जी तो खैर पता ही रहती है वैल्यू क्या होती है। बेसिकली हमें यू और थीटा एंगल मालूम होना चाहिए तो हमें बाकी चीज़ें पता चलती जाएंगी। अब इसके अलावा हो सकता है तुम्हें टाइम दे दे तो बोले बताओ चेक किस एंगल से बॉल फेंकी या किस वेलोसिटी से बॉल फेंकी, इधर गैप कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग अच्छे मतलब ठीक ठाक न्यूमेरिकल इसमें करेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड के न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट।